हेलो नमस्कार बच्चों। नीट 2026 सेट बी का री एग्ज़ाम का क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग समझने का पहले कोशिश करेंगे। क्वेश्चन कहता क्या है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि टू इनफाइनाइट लॉन्ग पैरेलल कंडक्टिंग वायर ए एंड बी। देखिए, दो हमारे पास जो है कंडक्टिंग वायर है ए और बी। मान लीजिए कि ए है और ये बी है, ठीक है। अब कहता है कि इसमें करंट, यानी कि इसमें जो है आई करंट फ्लो करता है और बी में हमारे पास 2I करंट फ्लो करता है, ठीक है। ये कहा है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब कहता है इन सेम डायरेक्शन। चलिए, दोनों का दोनों जो है सेम डायरेक्शन में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दी वायर ए हैज वायर वायर ए हैज यूनिफॉर्म मास पर यूनिट लेंथ। जो हमारे पास लेंथ है उसका रिलेशन दिया है आपको कि यूनिफॉर्म मास पर यूनिट लेंथ, जिसको कि लेमडा बोलते हैं, यानी कि लेमडा बराबर यूनिफॉर्म मास पर यूनिट लेंथ का ये एक रिलेशन हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ कहता है एंड लाइज ऑन एन इंसुलेटेड फ्लोर। मतलब ये इंसुलेटेड फ्लोर पर लाई करता है, मतलब बाहर की तरफ करंट का फ्लो ना हो, किसी कॉन्टेक्ट का डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। इसके बाद कहता है कि दी वायर बी इज केप्ट फिक्स्ड एट हाइट h। मतलब ये b जो है वो h हाइट पर आपका क्या है, फिक्स है। मतलब ये हम लोग फ्लोर बोल सकते हैं कि ये फ्लोर के लंबाई पर है बिल्कुल, और उसके ऊपर जो है h हाइट पर हमारा b वायर है जिसमें 2I करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब कहता है कि ये भाग द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ हाइट। अच्छा, इस हाइट का मिनिमम मैग्नीट्यूड यानी मिनिमम वैल्यू क्या होगा, सो दैट अ वायर डज नॉट राइज फ्रॉम द फ्लोर। कि ए जो है और ए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ए वाला वायर फ्लोर से ऊपर नीचे मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। ये है। अब कहता है कि जी इज द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड म्यू इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। ये चीज हमें कहा है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे बच्चे कि हमारे पास जो है जब दो वायर आपको सेम डायरेक्शन में करंट का फ्लो कर रहा होता है तो दोनों पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगने वाला होता है उसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस h हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से क्या करेंगे कि क्वेश्चन में कहता है कि आपको लेमडा बराबर मास पर यूनिट लेंथ, लेमडा बराबर मास पर यूनिट लेंथ, सॉरी ये हो गया लेमडा इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ से मास बराबर लेमडा इंटू एल। अब यहाँ पर लंबाई नहीं मालूम है कि कितना है, इसलिए लेंथ जो है हम लोग यूनिट मान करके चलेंगे। तो यहाँ से केवल यहाँ पर 1 और तो मास बराबर क्या हो जाएगा, मास बराबर लेमडा के बराबर। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये नीचे की ओर होल्ड हो रहा है, तो ऊपर की ओर भी तो हमारा, अच्छा ये ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा तो नीचे की ओर mg, और mg के कारण ये बैलेंस रहेगा, फिक्स रहेगा। तो ये F बराबर क्या हो जाएगा, Fm बराबर मैग्नेटिक फोर्स जो है आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से Fm बराबर क्या हो जाएगा, mg, और ये जो mg होगा Fm, ये हमारा m की जगह क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू जी। अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुटअप करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास Fm के जगह लेमडा जी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू I1 I2 बाई h। हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए h ना, तो वैल्यू पुट कीजिए, इसको इधर ले जाइए। तो h इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और एक हो जाएगा I और दूसरा हो जाएगा 2I, ठीक है। अपॉन यहाँ से कितना हो जाएगा जी, जी, अच्छा, और ये लेमडा इधर आ जाएगा और यहाँ पर h जाएगा ना। तो यहाँ से हमारे पास फाइनली
एच का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ से फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा, एच बराबर म्यू नॉट बाई 2 पाई 2I² बाई कितना जी लेमडा, जी लेमडा। अच्छा, और यहाँ पर हमारे पास 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से हमारे पास एच बराबर म्यू नॉट I² बाई पाई जी लेमडा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? तो म्यू नॉट I² पाई जी लेमडा, यानी कि ऑप्शन आपके पास बी हो गया। ठीक है।